हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आज आप सुनेंगे हर मास में सुनी जाने वाली, सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, धन धान्य पुत्र यश और सम्मान देने वाली खर मास की संपूर्ण कल्याणकारी कथा। तो प्रिय भक्तों, खर मास को नारायण का महीना भी कहते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। जो भी भक्त हर मास की कथा को सुनते हैं, वे भवसागर से पार हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले हम भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए खर मास की महिमा कथा का श्रवण करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। मार्कंडे पुराण के अनुसार सूर्य 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने का, धीमा होने का अधिकार नहीं, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुकते हैं ताकि पानी पी सकें। तब सूर्यदेव को अपना दायित्व याद आता है कि वे रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए। यात्रा को जारी रखने के लिए वह सृष्टि पर संकट ना आए, इसलिए भगवान सूर्य तालाब के पास खड़े हुए 2 गधों को रथ में जोड़कर यात्रा जारी करते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है। इस महीने धूप भी कम दिखाई देती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव फिर अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं और मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। देव गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न और उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसीलिए दिया क्योंकि इस कालखंड में प्रकृति ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह से सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक बैरागी और सहज उन्मुख हो जाता है। इस कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसे नारायण का महीना कहते हैं। तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में जो भी भक्त पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान सूर्यदेव की, नारायण की कथाओं को सुनते हैं, उनके जीवन में कभी भी कठिनाइयां नहीं आती। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। तो अब आइए खरमास की कथा को सुनते हैं। भगवान नारायण श्री कृष्ण की दिव्य अद्भुत कथा। आप इसे पूरा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही खर मास कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वे मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की, और मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाकर आता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता, और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी, राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है कि कभी भी कान्हा जी के दर्शन के लिए आप नहीं गए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर कर लिया करो। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने चले गए। उस समय पुजारी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतार कर राजा के गले में डाल दी। तो यह देखकर राजा तो बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे, और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता, और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो माला उतार कर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना
कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवकों ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज यह माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगे कि मेरी सारी उम्र बीत गई, क्यों ना आज इस माला को मैं ही पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा, राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गए। उसने सोचा, अगर राजा ने उन्हें देख लिया तो वह मुझे मरवा डालेंगे। तो आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल राजा देखकर हैरान हो गए और समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से बोला कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा, राजन, यह तो कन्हैया जी का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल है क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। वह रोते रोते ही भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी जी की आंखें भर आई और भगवान से दीन याचना करता रहा। इस तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा, कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर तो राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी से मांगो। यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह जल्दी से बाहर गया। पुजारी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होनी तय है, लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी से माफी मांगी और कहने लगे, पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में बड़े हो, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ,
जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था। पर आज मेरी आंख खुल गई। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद वह माला तुम्हें ही पहननी है। उस पर मेरा कोई हक नहीं। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे, आए थे और मुझसे माफी मांग रहे हैं। पुजारी जी तो खुश होते हुए कृष्ण जी का धन्यवाद करने लगे। हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सखुबाई जी की कथा। कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ ना जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखुबाई। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वे संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, उसी प्रकार साध्वी सखुबाई की शादी भी एक ऐसे परिवार में हो गई जहां पर उनकी सास ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती और नियम का पालन करती, बहुत सेवा करती। इसके विपरीत उन्हें ससुराल ऐसा मिल गया जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो क्या, कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विपरीत थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिला, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूली। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था और उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और ससुराल में सखुबाई को बहुत पीटा जाता, गालियां दी जाती, थप्पड़ मारे जाते, लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल के अलावा कुछ सूझता ही ना था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता, कोई उन्हें मारे पीटे, कोई असर नहीं होता। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई होती, डांट पड़ती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे, उनको बहुत ही तरस आता, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखुबाई के ससुराल वाले उन्हें ही डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते सोचती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास ससुर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह ना कर पाती। इतना कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा तू, इतना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई है या नहीं? कोई कभी खबर लेने नहीं आता, न कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता। तो सखुबाई मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी और सखी। मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं।
इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे। तो उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता देती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को जाता हुआ देखकर सखूबाई का हृदय का बांध टूट गया। सोचा, क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से मुझे कोई जाने नहीं देगा। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था कि अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली में जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उनकी सास को बता दिया, आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस विट्ठल को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, न अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह जाते हुए उनकी सास और पति ने देखा तो वे सब उनके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते पीटते केवल विट्ठल विट्ठल, कृष्ण कृष्ण कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। इसे ऐसा मारो कि चलने के लायक ना रहे, वरना यहाँ से फिर भाग जाएगी, पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह हैं। पंढरपुर की यात्रा में इसको पकड़कर चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी ये मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया। खूब पिटाई की, भोजन पानी देना सब बंद कर दिया। अब सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि उन्हें बांध दिया गया, मारा गया, गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक पीड़ा थी कि कृष्ण अपने भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का अवसर मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मैं इस जन्म में नरक से निकल सकूं, करुणा निधान। हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं, कि मैं आपके मंदिर आकर आपके भक्तों के बीच में नाच सकूं। शकुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय तो करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ और अधम हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? हे प्रभु, कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला था, भक्तों की मंडलियां जा रही थी। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। अब तो नाथ कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चंगु से छूट सकूं। सखुबाई मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी को भला चैन कैसे मिल सकता है?
अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता है। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप चिंता में क्यों हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। वे मेरी भक्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। रुक्मणी जी, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत सखुबाई के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी-मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। ना भोजन दिया गया, ना पानी दिया गया, सिर्फ गालियां और पिटाई दी जा रही थी। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और इस हाल में ही प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर नवेली एक दुल्हन का रूप बनाया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं? तुम देख रही हो मेरी हालत, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, सखुबाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ, न उसको कभी उदास देखती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद बंध गए। अब जिनका स्मरण नाम करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखुबाई भी पंढरपुर की यात्रा पर है। वे जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए। इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण किए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हैं। कई दिन बीत गए, न उन्हें भोजन मिला, न पानी। 14 दिन बीत गए, प्रभु ऐसे ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते। अब एक दिन उसके पति को अपनी पत्नी सखुबाई पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को दया आई, तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे, उन्हें खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, रसोई बनाई और खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। आप देखिए भगवान के हाथों से बनाए गए भोजन का चमत्कार। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर नामक संकीर्तन करते हुए नाच रही है, प्रभु के प्रेम में मग्न है। इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके चरणों में। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले विट्ठल जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। सखुबाई के सामने स्वरूप प्रकट हुआ और वे भगवान के सौंदर्य में
इतना मुग्ध हो गई कि वह अपने प्राण छोड़ गई। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा, ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं आए वापस? फिर ध्यान देकर देखा तो जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का आत्म संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु वही बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी इकट्ठी की और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। फिर उसी रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक शरीर में प्राण है पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान कृष्ण जो वहां बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर गई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई की तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, बहन मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। खूबाई ने कहा, हाँ हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी बताने लगे, मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा अब तुम ये घड़ा लो, तुम्हें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम पर लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बहुत हैरानी हुई। कितना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसके सास ससुर पति सबने मिलकर उसे मारा था, खंबे से बांधकर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब आया तो सीधे सखुबाई के ससुराल गया। वहां जाकर कहने कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए। फिर हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। यह सब बात सुनकर उसके परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर पर है, काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आई। उन्हें सामने देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तुम पंढरपुर गई और वहां पर मर गई। ये कैसे हो सकता है? बताओ क्या सच है? सखुबाई ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई, उसने मेरी सहायता के लिए मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई। मेरे बदले वह यहाँ पर बंधी रही। उसने वहां मुझे भेज दिया। यहाँ पर सब प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और मारपीट सहती रही। वहां एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला मैं मर गई। फिर मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई तो वह युवती मुझे मिली जिसे मुझे खोला था और वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युवती कौन थी? तो सास ससुर पति कहने लगे, नहीं हमें नहीं पता।
सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो विट्ठल जी थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देवता के दर्शन हुए। ऐसा सुनते ही सखूबाई के सास ससुर और पति ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमने तुझे पहचाना नहीं, हमारे घर में ही परम भक्त साध्वी रहती है जिसकी अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर सच्ची भक्ति से आगे बढ़े तो जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हो, कितने कष्ट हो, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। तो प्रेम से बोलिए, विठल नाथ की जय हो। जय सखुबाई। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप की कथा। इस कथा को सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है, अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो, उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया।
जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले। सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय।